हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन का पार्ट, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी वर्डिंग टू वर्डिंग नहीं लिखना चाहूँगा, ठीक है। ये काम आप प्रदीप की बुक, दिनेश की बुक, एनसीईआरटी बुक, जहाँ भी आपको मिले वहाँ से आप राइट आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जरूर, ठीक है। कभी आप सोच रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँ कुछ एक चीज़ें। तो सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। देखो, मिरर आपने पढ़ा था, मिरर, ठीक है। तो मिरर में हमने क्या किया था, ये दो तरह के मिरर आपने पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कनकेव। इसी तरह दो तरह के लेंसेज भी होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, अब इसका दूसरा नाम होगा कन्वर्जिंग, ये ध्यान रखना। और दूसरे को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, इसका नाम होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो पहली चीज तो लेंस होता क्या है। देखो, आप जो अपने आंखों में, जैसे जिसकी आई साइड वीक होती है वो लेंस ही डलवाते हैं, ठीक है। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। कितनी सरफेस से बाउंड होता है, टू सरफेस से। जैसे देखो, ये कन्वेक्स है ना, अगर मैं इसकी दो सरफेस बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा देखना, एक समझने वाली चीज है बस, ठीक है। वैसे नहीं हो पाएगा ये, एक इसकी सरफेस मैंने ये बना दी, इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, देखो, इसके चाहे रे यहां से आए तो ये भी एक आउटर पार्ट है, इसके चाहे रे यहां से आए तो ये भी एक आउटर पार्ट है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या पढ़ रखा था, जिसके आउटर पार्ट पे रे डलेंगे उसको हम कहेंगे कन्वेक्स। इसी तरह कनकेव, देखो इसको मैं हटाऊं, इस तरह का जो लेंस होता है उसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। इसको हम क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। समझ गए। इसका भी देखो, यहां से रे आएंगे तो इनर पार्ट, यहां से रे आएंगे तो इनर पार्ट, ठीक है। अगर मिरर आपको अच्छे समझ में आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है। आगे देखिए आप, ध्यान से देखिए आप, मिडल में कनकेव जो होता है, कन्वेक्स, वो कैसा होता है, थिक। देखो ये पोर्शन कितना है, थिक, बड़ा दिख रहा है। और ये कैसा होता है, थिन। कैसा हो गई, थिन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इसके मैं कुछ एक टाइप बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा लेंस है ये। तो ये सीधी लाइन है ना, इसको हम कहते हैं प्लेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे यहां पे हमने डाल दिया, ठीक है, तो ये कौन सा लेंस होगा, बताइए मुझे, बताइए, ठीक है। तो इस तरह के लेंसेज को हम कहेंगे प्लेन। प्लेन का मतलब सीधा, ठीक है। तो इनको दूसरा नाम देते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। डबल का मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो क्या ये काम समझ गया आप, ये बताइए मुझे पहले, ठीक है। लेंस के बारे में दो चीजें बता चल गया आपको, कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। अपने आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, आंख के अंदर, बताइए, आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है भाई, सोच के देखो। काफी कहते हैं कनकेव, ऐसे मतलब समझते नहीं फिजिकल, आप प्रैक्टिकली चीजों को देखते नहीं है। देखो आंख का लेंस किस तरह का दिख रहा है इन दोनों लेंस में, देखो आप सोचो, देखो ऐसा ऐसा होता है ना अपना लेंस आंख का। तो आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस,
ठीक है, समझ गए। अब इनके बारे में कुछ एक चीजें सुनो। जैसा मिरर में हमने पढ़ा था वही टर्म्स। एक मिरर को मैं लेके चल रहा हूं। देखिए काम आसान है, अगर आपको मिरर समझ में आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस लाइन को हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां भी ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। इसका सेंटर देखो आप, इसके लिए अगर कंप्लीट करो आप तो इसका सेंटर यहां पड़ेगा, इसके लिए कंप्लीट करो तो इसके सेंटर, क्योंकि दो सरफेस है ना, तो दो सरफेस के लिए कितनी सेंटर बनेंगी, दो। तो एक हो गया C1 और एक हो गया C2। ठीक है, इसको मैं एक प्रॉपर नाम दे रहा हूं खाली इसके बीच में, इन दोनों का C, और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दोनों में सेम है ये, कनकेव और कन्वेक्स। कभी ये सोचो इसी के लिए, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए। तो इसमें आपको ये C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है। क्या लेंगे आप, सीधे बिल्कुल बीच में, इसके बीच में, और इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, भाई इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल फोकस को एक बार देखो क्या है। दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, जैसे यहां पे F1 और यहां पे क्या होगा, ऐसे। इसी तरह दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, F1 और F2। देखो किस तरह होते हैं। ये दो चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अगर लाइट पैरेलल चले, ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, अभी मैंने बताया था। ठीक है, अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये एक फोकस मिल जाएगी। कौन सा है, F2। ठीक है, अगर F2 से लाइट इंफिनिटी पे आ रही है तो ये फर्स्ट फोकस मिल जाएगा। बताइए क्या है, मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, काम क्या करना है, बस याद रखना है आपको, दो चार चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बस समझ में आ जाएंगे। मतलब आप एक दो बार करेंगे ना तो बहुत आसान लगेंगे। कोई भी इंफिनिटी से रे आएगी तो बैंड होके कहाँ मिल जाएगी, फोकस पे। ऐसा नहीं है कि फोकस यही होता है, आप कहीं से मिला लीजिए, लेकिन बैंड कर दीजिए उसको। ठीक है, और ये बैंड हो गई थी, मुड़ गई, कन्वर्ज हो गई। देखो सारी रे कहाँ आगे मिल गई, यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, कन्वर्जिंग। क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग। ये सारे रे यहाँ से आई, कन्वर्जिंग। ओके, अगर कनकेव की बात करें तो देखो ये दूर चली जाएगी भाई, यहां से ये जो रे है ये डाइवर्जेंट हो जाती है, डाइवर्जेंट मतलब दूर चली जाती है। ये इसका फोकस बन जाएगा पहला, इस साइड पहला था ना, हाँ। अगर वहां से पैरेलल रे आएंगी तो यहाँ पे बन जाएगा F2 पे। बुक में होगा, ये आराम से कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दो चीजें पता चल गई आपको, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बारे में। ठीक है, अब इसकी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका टेस्ट है 30 तारीख का और पूरा करवाना है अभी। ठीक है, तो जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आया तो आप पूछना मेरे से। ठीक है, आपकी जूम ऐप होती है, वहां से आप क्लास अटेंड किया करो भाई सभी। ठीक है, नहीं तो फायदा क्या हुआ, ऐसे मैं करवाता रहूंगा और आप ऐसे ही करते रहेंगे बस। ठीक है, जब तक मीडियम नहीं जुड़ेगा ना आपका, मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं होगा, तब तक आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगला चीज आप देखिए, रूल। अब एक चीज आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली चीज, मिरर का बिल्कुल अपोजिट काम इसमें होना है। मिरर का कैसा काम होना है, बिल्कुल अपोजिट। तो देखिए आप एक बार, पहले मैं लिख रहा हूं कॉन्वेक्स और कनकेव। अगर मैं बात करूं मिरर की,
तो कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज बनती थी? वर्चुअल। अगर मैं बात करूं यहां पे लेंस की, तो इसमें कैसी इमेज बनेगी? रियल। ठीक है, इसमें कैसी बनती थी इमेज? इरेक्ट। इसमें कैसी बनेगी? इनवर्टेड। इसमें कैसी बनती थी? डिमिनिस्ड। देख लेना अपनी कॉपी में एक बार, याद करो तभी याद हो पाएंगे। इसमें कैसी बनेगी? इनलार्ज। ओके, कनकेव के अंदर कैसी इमेज बन रही थी? रियल, इनवर्टेड एंड इनलार्ज। लेंस में कैसी बनेगी? इसका अपोजिट। रियल का मतलब यहां पे कैसे आ जाएगी? वर्चुअल। इनवर्टेड मतलब इरेक्ट, सीधी। इनलार्ज का मतलब बड़ी थी, यहां पे कैसे हो जाएगी? डिमिनिस्ड। इतनी बातें तो शायद आप याद कर सकते हैं, ये याद करने का तरीका थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इमेज फॉर्मेशन तो मैं करवाऊंगा आपको कि कैसे होती है ये रे बेंड, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद कर लोगे, ठीक है। मिरर और लेंस के अंदर बिल्कुल अपोजिट काम होना है, ठीक है। तो एक का मैं इमेज फॉर्मेशन आज करवा रहा हूँ, तो दोनों का देखते हैं आज, हो सकेगा उतना करेंगे। देखिए पहले मैं ले रहा हूं कनकेव का, आसान नहीं है। कनकेव लेंस, ठीक है। देखो कनकेव लेंस में क्या आएगा? पहला केस, पहला केस आएगा कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना वहां से। आपको हर एक में ये काम तो करना ही है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो रे जो बेंड होगी ना, क्योंकि यहां पे ग्लास है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन, क्योंकि गिलास है। गिलास के अंदर लाइट आते ही क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस पता है ना आपको? वही है, ठीक है। तो यहां पे रे आके बेंड हो जाती है पहले केस में, ठीक है। दूसरे केस में जब सेंटर से चलेंगी, बस मेरी वर्डिंग को आप ध्यान से देख रहिए। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा सेंटर से। तो सेंटर से तो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, सेंटर से जाने वाली रे हमेशा सेंटर पे क्या होंगी? वापस आएंगी, ठीक है। देखो एक चीज आप मेरे ध्यान से नोट कर लो, इस चैप्टर को, मतलब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंफ्यूजिंग बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़े से आप कंसेप्ट डेवलप कीजिए, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है। काफी होगा ना ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, वो कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि वो रट लेते हैं चीजों को, ठीक है। आपको रटना नहीं है, दो चार चीजें आपको बस दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये काम याद हो गया। तीसरा आप देखिए, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन में आपको इसकी बताता हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तीसरा मैं कंप्लीट ही बता रहा हूं आपके बार, ठीक है। बुक में और भी हो सकते हैं, तो आप उनको देख के कर लेना, आसान आसान मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो इसको मैं यहां से मिलाऊं पीछे, ये ऑब्जेक्ट की साइज थी, और ये देखो ये यू है और ये भी है। तो आप मुझे ध्यान से देख कर देखिए कि इसमें इमेज कैसी बन रही है। पहली बात तो इरेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसी बन रही है? सीधी। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में साइज कैसी है इसकी? छोटी। तीसरी बात, इस साइड जो बनेगी ना उसको अब हम कहेंगे वर्चुअल, और उस साइड जो बनेगी उसको हम कहेंगे रियल। ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड जो इमेज बनेगी ना उसको हम कहेंगे रियल, लेफ्ट हैंड साइड जो इमेज बनेगी उसको हम कहेंगे वर्चुअल। ये तीन के समझ में आ गई, ठीक है। बुक में और भी दे रखे होंगे, लेकिन वो चीजें सारी यही है कि यहां से जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाके मिल जाएगी ऐसे, ठीक है। तो कनकेव में इतने दे रखे होंगे, तीन चार। कन्वेक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे केस हैं, उसको देखिए आप।
कॉन्वेक्स। देखिए पहला केस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर से ही मुड़ेगी, ध्यान रखना, फोकस पे आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा केस वही लेके चलो आप सेंटर से, वापस वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एनटीएससी में तो मैंने करवा भी रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना फिर भी जरूरी है। ठीक है, नॉन एनटीएससी पे, नॉन एनटीएससी मैंने करवा रखे हैं, आपको करना जरूरी है। अब देखिए कि अगला केस मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और एनटीएससी के लिए, आपको पता चलना चाहिए, इनको आप नोट आउट करते रहिए। पहला, जब ऑब्जेक्ट u से बड़ा होगा, मतलब u 2x से बड़ा होगा, इस बात को समझिए आप क्या है। ठीक है, देखो ये कोई लेंस है, ठीक है, ये इसका f1 था और ये इसका 2f1 मान लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह यहां पे ये f2 हो गया और ये क्या हो गया 2f। अगला फोकस सेकंड। ठीक है, अब पहले केस में ये क्या रखा है कि जो u है ना वो 2f से बड़ा है, इसका मतलब यहां पे 2f से भी बड़ा है। ठीक है, इमेज कैसी बढ़ेगी, थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करना आप। ये सीधी लाइन जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए कैसे जाएंगी, ये सीधी जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसे जाएंगी 2f से, f2 से होती हुई। ठीक है, ये तरीके आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला केस देखो, दोबारा बताऊं आपको क्या है, जब ऑब्जेक्ट 2f से बड़ा होगा, मतलब 2f से इस साइड रखा होगा। अब हमें ये चीज चेंज करनी है, इसको हम यहां से था पहले, अब आगे लेके आएंगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, इस तरह चलेगा। ठीक है, और इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो पहली इमेज, ठीक है, कहां बन रही है, इसको ध्यान रखना, इसको लिख लेना आप, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, f2 एंड 2f2 इन दोनों के बीच में बन रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको इस साइड ओवर कर लें, आपको बनाना है बस, ऐसा याद रखना है। ठीक है, इमेज कैसी है, रियल, राइट हैंड साइड है रियल, ऑब्जेक्ट कंपेयर में कैसी है, इनवर्टेड, कैसी है, इनवर्टेड, और ये छोटी बनेगी, अभी छोटी बन रही है, धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी। पहला केस समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा केस देखो, उससे समझ में आएगा आपको। अगर पहला नहीं समझ में आया, दूसरे से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल 2f पे होगा, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहां पे होगा, 2f पे, देखो दिस इज 2f1, f1 लिख देना। ठीक है, तो ये इमेज बिल्कुल 2f2 पे बनेगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमारा कि देखो यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ रहे आगे। ठीक है, और यहाँ पे अब 2f2 की इमेज आगे आ रही है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे ना, इमेज ऐसे आगे बढ़ती रहेगी यहाँ पे। तो ध्यान क्या रखना आपको, देखो अब इमेज कहां बनी है, 2f1 पे जब होगा तो इमेज कहां बनेगी, 2f2 पे। इमेज वही है बिल्कुल, रियल, इनवर्टेड, रियल, और कैसी है, इनवर्टेड, और सेम साइज। अब की बार साइज कैसी हो जाएगी, सेम। ठीक है, ओके, अगला केस देखिए।
तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, अब की बार ऑब्जेक्ट कैसा है, 2f से छोटा रखा हुआ है, देखो यहां पे रखा है, ये 2f1 है, ये f1 है, यहां रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बस आसान काम है बहुत। ठीक है, अब इमेज और आगे चली जाएगी, दिस इज 2f1, ठीक है, एंड दिस इज f1, ये तो f1 पे रहेगी, ध्यान रखना। कोई भी इमेज चले फोकस से जुड़ जाएगी, ध्यान रखना आप पहले। ठीक है, अब देखिए आप कहां बन रही है, बताइए 2f1 से आगे है या पीछे है। ठीक है, अब की बार जो इमेज बन रही है वो 2f1 से आगे बन रही है। ठीक है, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, ये 2f2 है, ये f1 था ना। इसी तरह इमेज रियल भी बन रही है, और कैसी बन रही है, इनवर्टेड भी बन रही है, और कैसी बन रही है, लार्ज इन साइज। कैसी बन रही है, लार्ज इन साइज। ठीक है, अगला केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट f1 पे आ जाए तो देखिए किस तरह की इमेज बनेगी। ये f1 है, ये सेंटर राइट, ठीक है, ध्यान रखना। इमेज एट इन्फिनिटी, ये सेम टू सेम काम वही है। आप सोच के देखो, मिरर में भी आपने यही किया था कि जब ऑब्जेक्ट किस पे रखा हो, किस पे, फोकस पे, तो इमेज कहां बनती थी, इन्फिनिटी पे। यहां भी ऐसे होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया ना तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, ऐसी बनेगी सेम टू सेम, और लार्ज इन साइज, वही काम है। ठीक है, लास्ट केस ले रहा हूं इसका, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, हाँ, u इज लेस देन f। अब और आगे बढ़ गए, दिस इज f1, अब यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया। देखो फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूं एक बार, पहले 2f1 पे से पीछे जाओ, यहां पे था तो कहां बन रही थी, दोनों के बीच में। 2f1 पे आया, 2f2 पे बन गई, फिर इन दोनों के बीच में आया, आगे जाके बन गई, फिर यहां पे आया, फिर ये इन्फिनिटी पे चली गई। अब यहां पे है ना कंकेव मिरर वाला केस, आप देखो यहां से आपने याद किया होगा अभी, कैसी इमेज दिख रही है आपको, बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज। कैसी दिख रही है आपको, वर्चुअल इमेज है ये। कैसी इमेज है ये, क्योंकि किस साइड बनेगी, पीछे की साइड। ठीक है, डॉटेड लाइन में दिखाना है आपको, पता नहीं चलेगा कहां बनी है, तो लेकिन बन कैसे रही है, वर्चुअल की। ठीक है, अब मैं रिवाइज करवाता हूं आपको वही केस। एक केस आपने कंकेव मिरर पढ़ा था कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो ना तो इसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। देखना आप कॉपी में पीछे, वही चीज ये है। जब ऑब्जेक्ट फोकस के बीच में आ रहा है ना तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, कन्वेक्स के लिए, यहाँ उल्टा काम है बस, कन्वेक्स और कनकेव का। तो क्या ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आई। ठीक है, तो आपको इसका होमवर्क जरूर भेजना है। ठीक है, एक छोटी चीज और बता देता हूं आज के लिए, बस आपको क्या याद रखना है इसमें थोड़ा सा पोजीशन याद रखने की जरूरत है बस आपको, कि ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, 2f2 पे है, कब कब कहां पे है, ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी इसमें। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला, कोई चेंजमेंट नहीं है। देखो क्या चेंजमेंट है, फॉर्मूला में पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वेर u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। ठीक है, मिरर अगर समझ में आ गया तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको कल काम चेक करवाना है, कल मैं एक वीडियो डालूंगा, इसको कंप्लीट करवाएंगे कल, लेंस को, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, फिर ह्यूमन आई वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।